नमस्कार दोस्तों, योग मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने बैली फैट की। हमारे बैली में बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा होता रहता है, क्योंकि जो भी हम खाते पीते हैं सबसे पहले हमारे पेट में ही जमा होना शुरू होता है। हमारा पाचन तंत्र सही नहीं होता है, जिसके कारण कि हमारे अंदर वेस्ट मटेरियल जो है जमा होता रहता है और हमारे पेट में चर्बी बढ़ने लगती है। और जब हमारे शरीर में ज़्यादा चर्बी बढ़ जाती है तो हमारे जो इंटरनल आर्गन्स हैं उन पे एक लेयर छा जाती है और उन पे उसका असर दिखने लगता है। जैसे कि हमारा लीवर है, किडनी है, पेनक्रियाज है, इस पे इसका इफेक्ट पड़ने लगता है। तो इसलिए हम अपने बैली का फैट कैसे कम करें और जल्दी से जल्दी किस तरह से इसको कम कर सकते हैं, हम देखते हैं ये कौन से 3 स्टेप करके हम अपने बैली फैट को कम कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि वो कौन सी 3 एक्सरसाइज हैं जिन्हें कि करके हमारा बैली फैट हमेशा के लिए जो है कि समाप्त हो सकता है। उसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। आइए अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जिन्हें कि करने के बाद हमारा पेट का जो चर्बी है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। तो सबसे पहले हमें दोनों पैरों को फैला लेना है। पहले घर की महिलाएं बहुत ज़्यादा काम करती थी, चक्की चलाती थी, घर के झाड़ू पोछा स्वयं करती थी, इस कारण उनके शरीर पे ज़्यादा फैट नहीं जमा होता था। लेकिन आजकल के समय में, आधुनिक समय में इतना ज़्यादा वर्क नहीं करती हैं, खड़े होकर ही सारा काम करना रहता है, इस कारण कि उनके पेट पे चर्बी ज़्यादा जमा होने लगती है। तो आइए देखते हैं हम कौन कौन से वो आसन हैं जिन्हें करके हम अपने पेट की चर्बी को पिघला सकते हैं। तो सबसे पहले हमें दोनों पैरों को फैला लेना है। दोनों पैरों को फैलाने के बाद अपने राइट हैंड से लेफ्ट पैर के अंगूठे को टच करना है, फिर लेफ्ट से राइट को। इस तरह हमें ये प्रक्रिया करनी है। आप धीरे धीरे शुरू करें, फिर आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। आप जितना अपने पैर को फैलाएं उतना फैला सकते हैं, कम फैले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना ही कर सकते हैं, इतना तो इतना ही करके, और आपका हाथ यहाँ तक जा सकता है तो यहाँ तक ही जाइए। धीरे धीरे हर चीज़ को करिए, ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। आपका शरीर जितना अलाउ करे उतना ही आपको करना होगा। ज़बरदस्ती आप अपने शरीर के साथ ना करें। यदि आप निरंतर इसका अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये आपसे अच्छे से होने लगेगा और हमारा जो स्पाइन है वो भी ढीली होने लगेगी, उसकी टाइटनेस समाप्त होने लगेगी। और जब हम इस तरह से झुकते हैं तो हमारी ये जो मसल्स होती हैं ये तनती हैं, तो हमारा साइड का फैट और टमी का फैट जो है धीरे धीरे समाप्त होता है। इस तरह कम से कम के राउंड 3 बार करें, 90 बार, तो ये आपको बेहद ही फ़ायदा देगा। आप इस तरह फिर जब आपको अभ्यास हो जाएगा तो आप धीरे धीरे जल्दी जल्दी ही इसको ऐसे करने लगेंगे। 1 मिनट में आप कर लेंगे इसको आराम से। इसके बाद हमें इसी तरह पैर फैला के बैठे रहना है और चक्की आसन करना है। जैसे कि पहले चक्की लोग चलाती थी, दोनों पैरों को फैला लेना है, अपने स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करना है और फिर इसके बाद हमको इस तरह से चक्की चलानी है। ये अपने पैर के पास ले जाएंगे और फिर ये दूसरे वाले पैर के पास लाएंगे और ये इस तरह आते हुए अपने पेट से ले जाते हुए चेस्ट से हमें बड़ा सा गोला इस तरह बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें 10 बार इस तरह किया है। अब 10 बार इसके अपोजिट साइड करना है हमें। 1 2 3, इसे भी आप जल्दी जल्दी करने लगेंगे धीरे धीरे। 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह आप कम से कम आप इसको 60 बार करें, 30 बार इस तरफ से और 30 बार इस तरफ से।
यदि आप इतनी बार इसको करते हैं तो आपका पेट है जो फ्लैट होने लगेगा धीरे धीरे, आपका टमी की चर्बी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। और फिर इसके बाद आइए देखते हैं हम तीसरी एक्सरसाइज कौन सी करते हैं। इस तरह बैठ जाएंगे पलथी मार के, और अपने हाथों को हमें ये राइट हैंड को इस साइड लाना है और लेफ़्ट को इस साइड, ऐसे दिखाते हैं। राइट को इस साइड और लेफ़्ट को पीछे। आप जितना आप इस तरह हो सकते हैं उतना होइए। फिर ये इस तरह से अपोजिट साइड, इस तरह देखेंगे आपकी जो साइड की है चर्बी धीरे धीरे समाप्त होगी, और आपकी चेस्ट की भी चर्बी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। क्योंकि इस तरह करने पे हमारी साइड पे और चेस्ट पे की मसल्स पे भी पूरा जोर पड़ता है। इस तरह भी आप 30 बार यदि करते हैं तो देखेंगे कि धीरे धीरे जो है आपकी स्पाइन जो है नॉर्मल होने लगेगी, उसकी जो कड़कपन है वो समाप्त होने लगेगी, और फिर आप सारी ये क्रियाएं जल्दी जल्दी भी कर पाएंगे और ज़्यादा बार कर पाएंगे। जितनी ज़्यादा बार करेंगे उतनी जल्दी आपको इफ़ेक्ट मिलेगा इसका। आप 30 बार तो करेंगे ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा यदि आप करेंगे तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आप शुरुआत जो है बहुत ज़्यादा से नहीं करेंगे, धीरे धीरे अपनी वैल्यू को बढ़ाएंगे, अपनी काउंटिंग को बढ़ाएंगे। क्योंकि हम एकदम से जब किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो सबसे पहले वो हमें पेन देता है, लेकिन जब हम उसको रेगुलर करने लगते हैं तो धीरे धीरे वो हमारा पेन समाप्त होके और हमें फ़ायदा देना शुरू करता है। तो इसलिए 2-3 दिन करने के बाद आप कभी भी किसी भी एक्सरसाइज को छोड़े नहीं, उसको रेगुलर करते रहेंगे, तभी आपको उसका असर आपके शरीर पे दिखेगा। धन्यवाद।